हेलो। हेलो बच्चों। जैसे कि हमने एक एनई कोचिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीरीज शुरू किया है जिसमें हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो आज उसका दूसरा दिन है जिसमें हम आज करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। किसका? हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। हेलो एल्केन बताए थे एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप जब लगे हेलो एल्केन, और एरिन ग्रुप के साथ जब हेलो ग्रुप लगेगा तो हेलो एरिन होता है। ठीक है, बेंजीन के साथ जब हेलोजन लगता है तो हेलो एरिन होता है, और अल्काइल ग्रुप के साथ जब हेलोजन लगता है तो हेलो एल्केन होता है। तो इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, साथ में हम लोग रिवीजन भी करेंगे। जो जो टॉपिक्स आएगा, आज सिर्फ पहला क्वेश्चंस करूंगा मैं जिसमें है नोमेनक्लेचर, और साथ में बताना है, क्लासीफाई भी करना है अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल में। तो आइए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, विनाइल और एराइल हैलाइड्स। निम्नलिखित हैलाइडों के नाम IUPAC पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलेलिक, बेंजिलिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वाइनिल और एरिल हैलाइड के रूप में कीजिए। यानी कि दो काम है इसमें। पहला है नोमेनक्लेचर भी करना है, साथ में उसका कैटेगराइजेशन भी करना है कि किस कैटेगरी में आता है, वर्गीकृत में आता है, किस सिस्टम में आता है, कि अल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है, एराइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो इन टर्म्स को पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। उसके बाद हम आएंगे अल्काइल क्या है, एलाइल क्या है, बेंजाइल क्या है, प्राइमरी से और विनाइल और एराइल क्या है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को। ठीक है। सबसे पहले हम अल्काइल शब्द को समझ लेते हैं। ठीक है, अल्काइल शब्द समझ लेते हैं। अल्काइल क्या होता है? ना बराबर लिख रहा हूँ, बड़ा हो जा रहा है ना, छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटापन छोटा कर देता हूँ। ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, क्या समझेंगे पहले? एल्किल, किल, एल्केल। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को एक साथ चला रहे हैं। एल्किल किसे कहते हैं? एल्केन से। एल्केन किसको कहते हैं? एल्केन कहते हैं CnH2n+2 नंबर ऑफ एटम्स जब रहेगा तो ये क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। और सिंपली क्या होता है, एल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्डेडली रहता है, उसके साथ हाइड्रोजन एडेड रहता है। ठीक है, जिसमें सारे कार्बन क्या रहता है? सिंगल बॉन्डेड रहता है। ठीक है, ये हुआ एक एल्केन का एग्जांपल, एन ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसी एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे, CH3, CH2, CH2 और CH3 के बजाय लिखेंगे CH2 और एक बॉन्ड खाली रहेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप और एल्किल ग्रुप। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप। एल्केन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड रहता है और साथ में उसका हाइड्रोजन रहता है, और हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड रहता है जो कि सिंगल बॉन्डेड रहता है। ठीक है, एल्काइल किसको कहते हैं? एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं? एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, अगर यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा देंगे, रिमूव करेंगे, सिंगल हाइड्रोजन हटाना है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम एल्काइल ग्रुप। उसमें एक कार्बन रहता है जिसका एक बॉन्ड अनफुलफिल रहता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं रहता है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R से। उसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, अल्काइल वर्ड समझ में आ गया होगा। अल्काइल वर्ड समझ में आ गया होगा तो हम लोग अब चलते हैं पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी वर्ड को समझते हैं। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी।
ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, और प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राथमिक, प्राइमरी का हिंदी वही है, प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये क्या होता है, इसमें हम लोग मुख्यतः देखते हैं जो हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हैलोजन ग्रुप को ही ज़्यादातर फोकस करेंगे, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ हैलोजन है तो हैलाइड को देखेंगे, तो हैलोजन को देखेंगे। हैलोजन कार्बन है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक्स, हैलोजन ग्रुप। एक्स किसका किसका रिप्रेजेंटेशन है, एक्स रिप्रेजेंटेशन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 में जो भी कंपाउंड्स है उन सारे का रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एक्स। सी एक्स, इसके साथ लगा हुआ है कौन, आर, सिंगल आर, और बाकी क्या है, एच है इधर, और इधर भी एच है, ठीक है। इसको कहेंगे हम प्राइमरी और 1 डिग्री, 1 डिग्री हैलाइड, प्राइमरी और 1 डिग्री हैलाइड। क्यों कहेंगे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन, X, वो कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब द्वितीयक पे ध्यान दीजिए, ठीक है, द्वितीयक पे ध्यान दीजिए। द्वितीयक में क्या होगा, कार्बन जो जुड़ा हुआ है किससे, एक्स से, कार्बन जो जुड़ा हुआ है एक्स से, एक्स यानी कि हैलोजन ग्रुप से, वो कार्बन दो अलग अलग किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ है हाइड्रोजन, ठीक है। वो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, आर और R1 ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CX अगर लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और इधर भी CH3 लगा हुआ है, इधर H है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी हैलाइड। जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो सकता है, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। अब तृतीयक में देख रहे हैं, टर्शियरी में, टर्शियरी को ही क्या कहते हैं, 3rd डिग्री, ये 2nd डिग्री, ये 1st डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो तृतीयक में क्या होगा, जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ होगा, हैलाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, वो कार्बन R1 R2 और R से जुड़ा हुआ होगा, 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। वो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से, 1 2 3 एल्काइल पढ़ लिए, 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको कहेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री, ठीक है। 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको 3 डिग्री हाईलाइट करेंगे। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स की जगह ले लेता हूँ ब्रोमीन ले लेता हूँ, उसमें CH3 CH2C, इधर है CH3 और इधर ले लेता हूँ CH3। तो ये जो कार्बन है ध्यान से देखिए, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और यही कार्बन अलग अलग 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे टर्शियरी हैलाइड्स, टर्शियरी हैलाइड्स, ठीक है। तो ये हो गया एल्काइल ग्रुप के बाद हम लोग सीख लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होगा, एक हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, सेकेंडरी में एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, कौन, जो कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, कौन, जो कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हैलाइड ग्रुप के, हैलोजन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है।
टर्सरी में क्या होगा, 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन, जिससे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का डेफिनेशन। इधर हम लोग पढ़ लिए अल्काइल किसको कहते हैं, जो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देने पर अल्काइल बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशन में कौन कौन सा बात पूछा है, एलाइल ग्रुप पूछा है, बेंजाइल पूछा है, विनाइल पूछा है और एराइल पूछा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं एलाइल से और एलिल से। ठीक है, एलिलिक 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 हैलाइड्स किसको कहेंगे, एलिलिक हैलाइड्स किसको कहेंगे, जब कार्बन जो हैलोजन ग्रुप को कंटेन करता है, जिस कार्बन के साथ कौन हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कार्बन अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एलेलिक हैलाइड। इसको क्या कहते हैं, एलेलिक हैलाइड। एग्जाम्पल ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। यहां पे देखिए ध्यान से, इस कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जस्ट बगल में किसके है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। इसका सिंपल अगर डेफिनेशन कहेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा पहला sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यानी कि sp2 के बगल में sp3 वाला कार्बन ही क्या रखेगा, x रखेगा, तो उसको क्या कहेंगे, sp2 के बगल में sp3 वाला कार्बन अगर x रखता है तो उसको कहेंगे एलेलिक हैलाइड्स, एलेलिक हैलाइड्स, एलेलिक हैलाइड। ठीक है, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स के बगल में कार्बन हैलोजन ग्रुप को कंटेन करेगा तो उसको कहेंगे एलेलिक हैलाइड। इसका सिंपल सा यही डेफिनेशन है। इसका अलग दूसरा अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये कार्बन यहाँ पर जो कार्बन है और यहाँ पर जो कार्बन कंटेन किया है, इस कार्बन के साथ जो X है, ठीक है, इस कार्बन के साथ जो X है ये जस्ट किसके बगल में है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में है, दिख रहा है आपको, ये कार्बन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। किसको sp2 कहेंगे, जो कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ 3 चीज जुड़ा हुआ रहेगा, 3 अलग अलग बॉन्ड बना हुआ रहेगा, एक डबल बॉन्ड रहेगा, समझे, 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड रहेगा, तो इसको कहेंगे sp2। और जिस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड रहेगा सिंगल बॉन्ड तो उसको कहेंगे sp3। ठीक है, sp2 किसको कहेंगे, जिस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है तो उसको sp2 कहेंगे। sp3 किसको कहेंगे, जिस कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड है यानी 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, sp3। तो जब भी sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन होगा और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ होगा, x जुड़ा हुआ होगा, यानी कि हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो इसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड। ये किसका एग्जाम्पल है, एलिलिक हैलाइड का। हम सिंपल में 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये बुक्स में है, एनसीईआरटी बुक्स में है, जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा इजीली। सिंपल में पहचानने की क्या बात है, पहचानने के लिए सिंपल सा बात है, जब भी sp2 कार्बन के बगल में कौन रहेगा, sp3 कार्बन रहेगा और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, हैलाइड ग्रुप, तो इसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, एलिलिक के बाद है बेंजाइलिक, बेंजेलिक और बेंजाइलिक। ठीक है,
बेंजिलिक और ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड। हैलाइड्स, ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड्स। तो बेंजिलिक हैलाइड्स किसको कहेंगे? बेंजिलिक हैलाइड किसको कहेंगे? जब बेंजीन ग्रुप के बगल में, ध्यान दीजिएगा, बेंजिलिक हैलाइड के लिए बेंजीन होना जरूरी है, बगल में एक कार्बन होगा और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ होगा? एक्स ग्रुप। एक्स में कौन आता है? वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब बेंजीन के बगल में क्या होगा? कार्बन होगा और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ होगा? एक्स जुड़ा हुआ रहेगा, और तो इसको कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। और ये हुआ क्या? प्राइमरी। सेकेंडरी किसको कहेंगे? बेंजिलिक हैलाइड में अगर सेकेंडरी हमको देखना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी देखना था, तो इसलिए ये भी देख लेते हैं साथ साथ। यही कार्बन है, इसके साथ और एक R जुड़ा हुआ है, यानी कि CH3 जुड़ा हुआ है, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? मान लेते ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और H है नीचे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ रहा है? 1 2, तो ये हो गया सेकेंडरी बेंजिलिक। ये हो गया प्राइमरी 1 डिग्री, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक। और टर्सरी कैसा हो जाएगा? ये H की जगह भी कौन आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा, कार्बन। आयोडीन ले लेता हूँ, यहाँ पे कौन है? CH3, और यहाँ पर आ जाएगा C2H5, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो ये हो गया टर्सरी 3 डिग्री, ये ऊपर वाला हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, और ये हो गया प्राइमरी बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा? बेंजीन्स के जस्ट बगल में कार्बन होगा और उसके साथ कौन होगा? हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड। सिंपल ही है, जब भी बेंजीन के बगल में कार्बन होगा, बेंजीन का कार्बन भी क्या है? बेंजीन का कार्बन कितना है? sp2 है, और ये क्या है? sp3 है, ठीक है। बेंजीन का कार्बन कितना है? sp2 है, और ये बगल में जो है वो sp3 है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा बोला है? विनाइलिक बोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विनाइलिक और एराइल, एराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड किसको कहते हैं? आइए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी में वाइनिल लिखा हुआ है, वाइनिल हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड्स किसको कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं सिंगल हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड है, सिंपल में क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, C है, डबल बॉन्ड, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? X। डबल बॉन्ड कार्बन है और इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? X। डबल बॉन्ड कार्बन के जस्ट साथ कौन जुड़ा हुआ है? X। तो इसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। जैसे CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, इसके साथ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, और इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन ग्रुप। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि sp2 कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड। उसको क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है? साइक्लोहेक्सिन है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सिन। 6 कार्बन है और एल्कीन है, एल्कीन नहीं है तो साइक्लोहेक्सिन। और इसी के साथ अगर यहाँ पे X जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कि X की जगह मान लेते हैं क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। ये भी क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है।
1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन में क्या है, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड का ये भी एग्जांपल हो गया है, क्योंकि ये भी कार्बन क्या है, ये कार्बन भी क्या है, sp2 कार्बन है, और इसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन बचा है, बेंजिलिक हो गया, एलिलिक हो गया, बेंजिलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, बचा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड किसको कहेंगे, एरीन ग्रुप किसको कहते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होता है उसको क्या कहते हैं, एरीन कहते हैं। जिसमें भी बेंजीन रिंग होता है उसको क्या कहते हैं, एरीन कहते हैं। जब भी बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ेगा, हेलोजन ग्रुप। जब भी बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ेगा, हेलोजन ग्रुप, तो इसको कहेंगे एराइल हैलाइड। इसी को क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। बेंजीन रिंग है, उसके साथ कौन जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप। बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ा है, हेलोजन ग्रुप, तो उसको कहेंगे एराइल हैलाइड। ठीक है, समझ में आ गया चार बात। सबसे पहले एल्काइल कौन है, जो एल्किन से एक हाइड्रोजन हटा देना को एल्काइल कहते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन एल्किन में से हटा देंगे तो एल्काइल बन जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी किसको कहेंगे, जिस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा हुआ है, वो किससे, बस एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो उसको कहेंगे प्राइमरी और फर्स्ट डिग्री और प्राथमिक। जब कार्बन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन अगर दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे सेकेंड डिग्री हैलाइड और द्वितीयक हैलाइड और 2 डिग्री हैलाइड। जब कार्बन उसी तरह के 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा जिसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे 3 डिग्री हैलाइड, तृतीयक हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, एलेलिक हैलाइड किसको कहते हैं। एलेलिक हैलाइड में क्या होता है, जब भी डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में CX रहेगा, जब भी डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में CX रहेगा, X यानी कि क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन रहेगा जिसके साथ कौन रहेगा, हेलोजन रहेगा, तो उसको कहेंगे एलेलिक हैलाइड। उसको क्या कहेंगे, एलेलिक हैलाइड। उसी तरह क्या है, एलेलिक हैलाइड के बाद बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड किसको कहेंगे, बेंजीन के बगल में एक कार्बन रहेगा, बेंजीन के बगल में बेंजीन रहेगा, बेंजीन के बगल में एक कार्बन होगा और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, एक्स, तो उसको कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड। उसके बाद पर विनाइलिक हैलाइड क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर एक्स जुड़ा हुआ है तो क्या है, विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर एक्स जुड़ा है तो विनाइलिक हैलाइड। और एलाइल हैलाइड किसको कहते हैं, एरीन ग्रुप के साथ। एरीन ग्रुप किसको कहते हैं, बेंजीन को। बेंजीन के साथ अगर एक्स जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। अब करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं। ठीक है, ये हम गलती से यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको अब मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से हम करेंगे। sp2 sp3 समझा दिए। जब कार्बन के साथ 3 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, यानी कि कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड रहे तो sp2, कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड रहे तो sp3। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, CH3 ट्वाइस CH CHCl और CH3। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे, पहले फॉर्मूला को बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, हम पहले बता देते हैं। जो ब्रैकेट्स में उसको बाद में लिखेंगे, पहले इनको लिखो जो ब्रैकेट्स के बाहर है। इन कार्बन्स को लिखो, कार्बन C C C। ठीक है,
लास्ट में क्या है H3 है, जो HC के बगल में है उसको उसके साथ लिख दो, ठीक है। CH3 बन गया। इसमें क्या है H है और इसमें भी H है, ठीक है। अब इनका बॉन्ड्स को पूरा करो 4-4, इसमें चारों कंप्लीट है, इसमें नहीं है तो ये एक Cl है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या है Cl नहीं है तो CH3 CH3, 2 CH3 है, ठीक है। इसमें लॉन्ग चेन कितने का बन रहा है, 4 का बन रहा है, ठीक है। दिख रहा है 4 कार्बन का लॉन्ग चेन बन रहा है। और जो इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन क्या जुड़ा हुआ है, एक H को रिप्लेस करके हेलोजन जुड़ा हुआ है, एक H को रिप्लेस करके हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप है, सबसे पहला ये है एल्काइल, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप, एल्काइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, पहला तो था कि किस ग्रुप का है, दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है टर्सरी, ये देखेंगे हम किसके साथ, जो कार्बन हेलोजन को जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से या कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक और इधर दूसरा, ठीक है। तो यानी कि ये है सेकेंडरी, ये क्या है 2 डिग्री, तो इसको लिखेंगे सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड्स, ठीक है। और हैलाइड्स द्वितीयक, हिंदी में कहेंगे तो द्वितीयक, द्वितीयक हैलाइड। तीसरा बात सिंपल में लिखेंगे तो 2 डिग्री, ठीक है। तीसरा बात इसमें पूछा था नोमेनक्लेचर, क्या पूछा है नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा, लॉन्ग चेन क्या है 1 2 3 4 कार्बन का है, और हेलोजन ग्रुप कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे, और एल्का एक हेलोजन ग्रुप कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे, और एक क्या है एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो सेकेंड थर्ड। इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे क्या, ये क्लोरो है, क्लोरो है तो सी से स्टार्ट है, क्लोरो, क्लोरो किस पोजीशन पे 2, मिथाइल पोजीशन किस पोजीशन पे 3, मिथाइल, ठीक है। और ये पूरा क्या है ब्यूटेन, क्या है पूरा ब्यूटेन, 4 का है तो ब्यूटेन, ठीक है। इसको नाम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर इसका पैटर्न है हेलो एल्केन, ठीक है। यानी कि प्रीफिक्स में लिखेंगे, एल्केन के प्रीफिक्स में लिखेंगे हेलोजन ग्रुप को, ठीक है। तो प्रीफिक्स में लिखेंगे 2 क्लोरो, 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स को भी किधर लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को भी प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो 3 मिथाइल को भी प्रीफिक्स में लिखेंगे, उसके बाद ब्यूटेन, 4 का चेन है ब्यूटेन, हेलो एल्केन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, उसका सफिक्स में अगर कुछ होगा तो, लेकिन यहाँ सफिक्स नहीं लगेगा, सारे प्रीफिक्स वाला आइटम्स है, तो क्या होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले वैसे ही बनाएंगे, कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन को लिखता हूँ पहले, ठीक है। सी 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 सी, ठीक है। 4 कार्बन जो है ब्रैकेट के बाहर है, ये CH3 है तो इसका काम कंप्लीट है, CH2 इसका भी चारों बॉन्ड कंप्लीट है, ये CH है इसका एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है, तो ये CH3 दिया हुआ है, तो CH3 इसके साथ क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट के अंदर किसको दे रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को किसके अंदर लिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा है, ठीक है CH3। उसके बाद क्या है Cl, CH CH2 Cl, ठीक है। तो इस Cl को हम थोड़ा करीब कर देते हैं, CH, ठीक है। उसके बाद Cl है, तो Cl यानी किसके साथ लगा हुआ है, C के साथ, और इसी के साथ कौन लगा हुआ है, एक H है और C2H5, ठीक है। ये है कंपाउंड। अब इसको ध्यान से देखें, क्या ध्यान से देखेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर के लिए एराइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है, या फिर एराइल है, ठीक है। तो पहले किसको देखेंगे, कुछ भी देखने से पहले हम देखेंगे कि जो CH ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है,
ये डबल बॉन्ड वाला किसी के साथ जुड़ा हुआ है नहीं है, तो एराइल एलाइल भी नहीं है, बेंजाइल भी नहीं है, बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, एराइल नहीं है क्योंकि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और विनाइल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं। बचा कौन? एल्काइल। क्योंकि एल्किन यहाँ पे अगर सी एच की जगह क्या आ जाता है? एच आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। तो एक एच को रिप्लेस करके सी एच आया है, एच को रिप्लेस करके सी एल आया है, तो इसको क्या बनेंगे? एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल हैलाइड है। क्या है? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, टर्सरी क्या है? तो जो कार्बन है ये कितने एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है? एक, दूसरा है ये, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी और द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक। तीसरा बात पूछा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए हमको हमेशा चाहिए लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन देखे किधर से कितना होता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6। ये 6 कार्बन का लॉन्ग चेन बन रहा है, तो क्या बनेगा? हेक्सेन। क्या बनेगा? हेक्सेन। 6 कार्बन का लॉन्ग चेन बन रहा है, तो क्या बनेगा? हेक्सेन। ठीक है, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर में क्या होता है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को ही फॉलो करेंगे, तो पहले हेक्सेन। इसका सब्स्टिट्यूएंट किधर आएगा? यहाँ। ये कितने पोजीशन पे है? दूसरे पोजीशन पे है, तो 2 क्लोरो। मिथाइल ग्रुप कितने पोजीशन पे है? तीसरे पोजीशन पे है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। ठीक है, अब नाम को एक जगह कर लेते हैं। कौन पहले आएगा? सी पहले आता है कि एम? तो सी पहले आता है, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। 2 पे है? नहीं, सॉरी, यहाँ पे 2 कार्बन एक्चुअली है, 1 2 3 पे है ये। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 क्लोरो हो जाएगा। माय बैड, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ मिस्टेक करिए। ठीक है, 2 कार्बन एक साथ है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इसको भी उसी तरह ड्रॉ करेंगे। पहले सी, जो साथ में एच है उसको लिख देते हैं, CH3 CH2 C CH2I। ठीक है, CH2I, यहाँ पे I है, I यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस C के साथ क्या है? CH3 दोनों तरफ है, CH3। ठीक है, फिर से इसमें ध्यान दें, अगर इस I की जगह कोई H रहता तो ये क्या बन जाता? एल्केन ग्रुप बन जाता। ये क्या बन जाता? एल्केन बन जाता। तो ये भी क्या होगा? एल्किल होगा। क्या होगा? एल्किल, एल्काइल हैलाइड। दूसरा चीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या होगा? तो हमको ध्यान देना है किसको? हमको हमेशा ध्यान देना है कि जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन ग्रुप। जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन ग्रुप। जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस सी के साथ। तो इसको ध्यान देंगे कि ये कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरे एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ये। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ क्यों नहीं देखे? क्योंकि इसके साथ आयोडीन नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे तो ये कार्बन कितना है? 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ था हैलाइड ग्रुप, तो इसको 3 डिग्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे प्राइमरी। अब इसका नोमेनक्लेचर, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढेंगे। लॉन्ग चेन कितने का है? 4 का, 1 2 3 4, जिसमें तो काउंटिंग नंबर किधर से करेंगे? 1 2 3 4 करेंगे कि 1 2 3 4 किधर से करेंगे? नोमेनक्लेचर में हमेशा फॉलो करते हैं कि कम से कम मिनिमम नंबर मिले। तो शॉर्ट नंबर किधर से मिला है? 1 2। ठीक है, पोजीशन कितना मिला है? शॉर्ट इधर से मिला है, तो 1 आयोडो, यहाँ हो जाएगा 1 आयोडो, और इसका क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ही कार्बन से जुड़ा, सेम पोजीशन है,
तो लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, ठीक है। और कितने का चेन है? 4 का, तो क्या होगा? ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन, ठीक है। अब पोजीशन सबको लिखते जाओ साथ में। मिथाइल बाद में आया है तो मिथाइल को M बाद में आएगा, आयोडो पहले आएगा। तो 1 आयोडो, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कार्बन CH2 CH C6H5, C6H5 क्या इसका है? फिनाइल ग्रुप का है। C6H5 फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। ये है CH3 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 और यहाँ पर है Br, यहाँ पर क्या है? Br। अब इसमें लॉन्ग चेन सबसे पहले देखो, ढूंढो इसमें क्या है। सबसे ज़्यादा इसमें देखो लॉन्ग चेन सबसे ज़्यादा कार्बन तो किसमें है? ब्यूटेन में है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है अगर देखेंगे तो, ठीक है। फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है, इसमें से 2 मिथाइल 2 साइड लगा हुआ है। तो इसको लेंगे मेन चेन। इसको क्या लेंगे? मेन चेन लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और जो सब्स्टिट्यूएंट Br भी लगा हुआ है, हेलोजन ग्रुप भी इसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे? एज ए मेन चेन लेंगे। और ये क्या है? बेंजीन है, तो इसका यहाँ यूज करेंगे फिनाइल। टर्म क्या यूज करेंगे? फिनाइल। जैसे एल्काइल यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे? फिनाइल। किस पोजीशन पे? पोजीशनिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर से शॉर्ट मिलेगा 1 2 3, ठीक है। तो क्या है? 1 फिनाइल और 1 ब्रोमो भी होगा, 1 ब्रोमो। और साथ में क्या होगा? मिथाइल। कितना मिथाइल होगा? 3 3 3 3, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, जैसे पिछला वाला मैं किए, ठीक है। अब पूरा नोमेनक्लेचर करो एक साथ। और क्या होगा? ब्यूटेन। तो होगा, पहले आएगा ABCD में कौन आएगा? पहले B आएगा, उसके बाद कौन आएगा? M आएगा, उसके बाद कौन आएगा? P आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल, ठीक है, 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। 1 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया कितने नंबर का? चौथे नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वें नंबर में क्या है? CH3 CH CH CH3। जो ब्रैकेट के बाहर है पहले उस सबको लिखते हैं, इसको 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 और इसको, ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है देखते हैं बॉन्ड फुलफिलमेंट। ये जस्ट Br यहाँ लगेगा तो यहाँ लगेगा Br, ठीक है। ये CH का बॉन्ड फुल यहाँ CH3 लगने से हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये हो गया। ये तो सिंपल है। लॉन्ग चेन क्या दिख रहा है? 4 कार्बन का लॉन्ग चेन दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है और एक ब्रोमोन दिख रहा है। तो ये हो जाएगा, इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल और पूरा होगा ब्यूटेन। तो अब लिखते हैं फिर से नाम। क्या लिखेंगे? पहले कौन आएगा? B वाला, उसके बाद M वाला आएगा। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक। 1 नहीं, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमिलर है थोड़ा सा। CH3 C CH2 और Br किसके साथ लगा हुआ है? इसी के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? दोनों तरफ क्या है? C2H5 C2H5, ठीक है, C2H5 C2H5। इसमें लॉन्ग चेन कितना है? क्या है? ऐसा दिखने में तो ये 3 का लग रहा है कि नहीं, लंबा चेन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
ब्रोमीन को लेता हुआ इसको ध्यान दीजिए, ये कितने का चेन बना, 4 का, ठीक है। और ये चेन को भी ध्यान दीजिए, ये बना 5 का, ठीक है। एक बना 4 का और एक बना 5 का। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो ब्रोमीन है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या ब्रोमीन है, तो जो इसको कंटेन करता है उसको लेंगे, ठीक है। जो इसको कंटेन करता है उसको लेंगे। तो 4 वाले को लेंगे, 5 वाले को छोड़ देंगे, 5 वाले को छोड़ देंगे, जिसमें से इसको लेंगे, ठीक है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 यहीं पे होगा, ठीक है। 1 2 3 4। तो 1 में कौन है, ब्रोमो, 1 में कौन है, ब्रोमो। और 2 में क्या है, 2 में इथाइल ग्रुप है, कौन है, इथाइल ग्रुप। इथेन से इथाइल, इथेन से इथाइल। और ये 2 में कौन है, और क्या है, 2 में मिथाइल ग्रुप, 2 में मिथाइल ग्रुप, 2 में इथाइल ग्रुप, 2 में मिथाइल ग्रुप। और क्या है, टोटल है 4, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या नाम है, ब्यूटेन। अब नोमेनक्लेचर करो, पहले कौन आएगा, बी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एम आएगा। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल लिखेंगे 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। हेलो एल्केन को ही लिखेंगे 2 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूटेन। 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, 6 हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम कल करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया रात बहुत ज़्यादा, हम रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर जाना पड़ेगा घर, ठीक है। कल करेंगे रिकॉर्डिंग, बाकी सबको आज के लिए इतना ही। सेव कर दे रहा हूँ, आप लोग को शेयर करना है तो शेयर कर दूंगा मैं व्हाट्सएप पे।